बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं आपके साथ जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है इसकी बहुत बड़ी पेशरफ्त आपके सामने लेकर आई हूँ कि अरमान का जो दोस्त है शराज, वो जो बिल्कुल साथ था उस वक़्त से जब मुस्तफ़ा जो है अरमान को नशा देने के लिए आया और मरने तक, आग लगाने से लेकर घर वापसी तक तमाम जो डिटेल है वो आज मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। अब यहाँ पे जो अरमान का दोस्त शराज है वो ये बता रहा है कि अरमान और मैं बचपन के साथी थे, यानी कि प्रे ग्रुप से लेकर हमने 6 स्टैंडर्ड तक इकट्ठे ही एक ही स्कूल में पढ़ा है। फिर जो अरमान है वो चला गया और फिर काफी अरसे के बाद आज से 1.5 साल जो है तकरीबन पहले वो मुझे मिला, तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि उसके पास बहुत ज्यादा गाड़ियां और बड़ा उसका लाइफस्टाइल और बड़ा उसने फिर मुझसे दोबारा दोस्तों वाला वही बेतकल्लुफाना रवैया अख्तियार किया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जो हमारे फिल्म टीवी इंडस्ट्री के जो है सीनियर अदाकार साजिद हसन, उनका जो बेटा है वो भी इस केस में इन्वॉल्व निकला है। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया है क्योंकि ये जो बच्चे नशा बेचते थे, नशा करते थे, साजिद हसन का जो बेटा है वो भी इसमें बराबर का शरीक है। अब उसके साथ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब ये जो है शराज बताता है कि अरमान जब दोबारा आया तो मैं इसके लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस हुआ और हमारी जो दोस्ती है वो दोबारा बन गई। अब उसने कहा कि 6 तारीख को अरमान ने उसको कहा कि तुमने मेरे घर आना है, पार्टी है, और मैं 6 तारीख को उसके घर चला गया क्योंकि अमूमन मैं पार्टीज वगैरह पर अब जाया करता था। अब उसने कहा कि वहां बैठा वो वीट पी रहा है और साथ सेशन लगा रहा है। आधे घंटे के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक और लड़का, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं सिर्फ अरमान का दोस्त हूँ, अरमान के जो आगे दोस्त है उनसे मेरी हेलो हाय नहीं है। मैं क्या देखता हूँ कि मुस्तफ़ा आ जाता है और मुस्तफ़ा के पास जो है वो सामान है और मुस्तफ़ा जो सामान है वो आके अरमान को दे देता है। अरमान जो है कैश लेता है और उसको पेमेंट कर देता है। अभी जो मुस्तफ़ा और अरमान अभी आपस में बैठे हुए हैं कि जो अरमान है उसने जो है सेशन खत्म किया है वेट का, तो उसने डंडा उठा लिया है और डंडा उठाने के बाद उसने मुस्तफ़ा पर वार करना शुरू कर दिए हैं। डंडा भी कौन सा है, वो वाला लोहे का राड जो कि आमतौर पे आर्मी वाले और दूसरे लोगों के पास होता है, जो खुद ही खुल जाता है और खुद ही बंद हो जाता है। इसने अरमान पर डंडों के वार करने शुरू कर दिए। अब जो अरमान ने जब डंडों के वार मुस्तफ़ा पर करना शुरू कर दिया तो मुस्तफ़ा ने आगे से डंडा पकड़ लिया और जब डंडा पकड़ा है तो अरमान पीछे मुड़ा है। इसने पिस्टल पकड़ी है और पिस्टल से 3 फायर कर दिए हैं। अब शराज कहता है कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हूं। जब उसने पिस्टल से फायर किए हैं तो छोटा सा कमरा था, कमरे में धुआं धुआं भर गया और हर बंदा जो है वो हक्का बक्का और सबकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया है। इतनी देर में अरमान ने एक वाइट चादर ली है। वाइट चादर जो है उसने उसके साथ जो है मुस्तफ़ा के बाजू और हाथ बांध दिए हैं और मुस्तफ़ा को खींचना शुरू कर दिया है। तो मुस्तफ़ा का जो ट्राउजर है वो उतर गया है और मुस्तफ़ा के जो घुटने हैं, बाजू हैं, तमाम तौर पर छिल गए हैं और इनमें से खून निकल रहा है। जब जो है मुस्तफ़ा का खून निकल रहा है तो जो दाग कमरे में नजर आते हैं वो मुस्तफ़ा के ही खून के हैं, जो कि बाद में जो है वहां के मुलाजमीन ने साफ किए। घर में मुलाजमीन मौजूद थे लेकिन मुलाजमीन को हुक्म नहीं था कि वो इस कमरे में आ सके। फिर इसके बाद मुस्तफ़ा के साथ क्या करता है अरमान के, फिर 15 मिनट के वक्फे से फिर डंडा पकड़ लेता है और मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद उसने मुस्तफ़ा को जो है पकड़ा और अपनी जो है घर में जो गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी ब्लैक कलर की है उसमें जाके मुस्तफ़ा को डाल दिया है उसकी डिक्की में और अपनी गाड़ी से पेट्रोल जो कि काफी भरी हुई थी, उसको पता था कि काफी दूर का सफर है, उस गाड़ी को भर लिया और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है पेट्रोल भी रख लिया है और जो गाड़ी है वो लेकर चल पड़ा है। अब उसने मुझे भी कहा कि तुम साथ गाड़ी में बैठो। अब जो अरमान है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और कहता है कि मैं साथ सीट पर बैठा हुआ हूं और हम जो है गाड़ी को भगा रहे हैं। लेकिन घर से निकलने से पहले अरमान ने जो है अपने मुलाजमीन को कहा था कि ऊपर कमरे में खून है और इस खून को साफ करो। और ये रात 11 बजे का वाकया है। तो रात 11 बजे के बाद जब हमने इसको गाड़ी में डाला तो 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम बलूचिस्तान के शहर हब में पहुंच गए।
इस दरमियान रास्ते में हमारी गाड़ी को किसी ने भी नहीं रोका। उसने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो हब जो है चौकी जो है वहां पर जाके दौरा जी के नाम का एक जो है स्टेशन आ जाता है, चेक पोस्ट। वहां से जो अर्गमान है वो गाड़ी का यू टर्न ले लेता है और यू टर्न लेने के बाद 15 मिनट की फिर ड्राइव करता है तो जो गाड़ी है नीचे झाड़ियों की तरफ उतार लेता है और मुझे कहता है कि तुम उतर जाओ नीचे और यहाँ से पैदल वापस चलना शुरू कर दो। कहता है कि अभी मैं 40 सेकंड भी नहीं चला कि पीछे से एकदम प्रेशर के साथ जैसे किसी चीज को आग लगती है, बिल्कुल वैसे ही आग का शोला भड़का और मैंने मुड़कर देखा तो मैं हैरान था कि अर्गमान ने गाड़ी को जो है जिसमें मुस्तफा था उसको आग लगा दी। तो जो पेट्रोल अर्गमान ने साथ रखा हुआ था थोड़ा बचा के वही उसने गाड़ी के ऊपर छिड़क दिया और उसके बाद गाड़ी को आग लगा दी जिस गाड़ी में मुस्तफा मौजूद था डिक्की में। जब अर्गमान ने गाड़ी को आग लगाई तो अर्गमान की अपने जो बाल है आगे से जो भवे हैं मूछें हैं हल्की हल्की वो भी जो है वो उन पे भी जो है गैस का प्रेशर पड़ा और वो भी जल गई। इसके बाद कहता है कि हम लोगों ने रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। मैं इसलिए परेशान था, इसलिए खौफजदा था, मैं कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि अर्गमान के पास एक और पिस्टल था जो अर्गमान ने अपने साथ लगाया हुआ था। कहता है कि वहां से जब हम चले हैं तो ये तकरीबन रात का काफी टाइम हो गया। 1.5 घंटा पैदल चलने के बाद 6 बजे के करीब जो है हम एक होटल में पहुंच गए। उस होटल में रुककर हमने खाना शाना खाया, पानी पिया। तो वहां का जो वेटर है उसने अर्गमान के साथ गन लगी देख ली और उसने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी जान को शराज कहता है कि कोई खतरा नहीं है। कहता है वहां पे हमने पूछा कि अब जो कराची जाने वाली गाड़ी है वो कितने बजे आएगी, तो उसने कहा कि कराची जाने वाली गाड़ी जो है वो 8 बजे आएगी। कहते हैं कि जब गाड़ी 8 बजे भी ना आई तो फोन करके पता करवाया गया तो पता चला कि जो गाड़ी है वो आज नहीं आएगी। तो शराज कहता है कि मैं और अर्गमान जो है वहां से पैदल चल पड़े और पैदल चलते चलते हम जो है काफी जब आगे चले गए तो वहां पर जो है एक जो मोटरसाइकिल खड़ी नजर आई हमें एक पेट्रोल पंप पे। हमने पेट्रोल पंप वाले से कहा, शराज बताता है अर्गमान ने, कि मुझे ये दे दो, मैं अभी आपको इसकी पेमेंट करूंगा। लेकिन क्या है, मोटरसाइकिल के मालिक ने मोटरसाइकिल देने से इनकार कर दिया। तो हम थोड़ा ही आगे चले तो वहां पर एक पिकअप आ गई। हमने पिकअप वाले को कहा, अर्गमान ने कहा, शराज बता रहा है कि मैं तुम्हें 4 से 5 हजार रुपया पे करूंगा, तुम हमें कराची ले चलो। अब वो जो गाड़ी पिकअप वाला है वो इन लोगों को गाड़ी में बैठा लेता है क्योंकि वो उसको जब अर्गमान ने कहा कि मैं तुम्हें 4 से 5 हजार रुपया पे करूंगा तो उसको गाड़ी में बैठा लेता है। और जब कहता है कि कराची एक हमदर्द दवाखाना नाम का कोई हमदर्द चौक सा है, वहां पे पुलिस की जो है वो पोस्ट है, वहां पर आईडी कार्ड जो है वो चेक होते हैं। तो पिकअप वाले ने कहा कि आपके पास आईडी कार्ड है क्योंकि यहाँ पर आप पुलिस वाले चेक करेंगे। अर्गमान ने कहा कि तुम चले चलो चुप करके। जैसे ही हम चेक पोस्ट के पास आए अर्गमान ने अपने आप को ऐसे शो करवाया कि जैसे वो सोया हुआ है। और मैंने भी वहां पूछा उसे कि तुम क्यों रुक गए हो। उसने कहा कि चेक पोस्ट है। जैसे ही उन्होंने देखा तो वो पुलिस वाले वहां पर खड़े थे। मैंने उनको शो करवाया कि मैंने उनको नहीं देखा और मैंने बताया भी कि मैंने आपको नहीं देखा है। इसके बाद क्या है कि जो अर्गमान है, अर्गमान जो है वो सोता बन गया और पुलिस वालों ने हमें जाने दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप पे आगे वहां से एक रिक्शा लिया और रिक्शे पे बैठ के फिर जो हम लोग हैं थोड़ा और आगे गए। उसके बाद फिर एक ओबर गाड़ी मंगवाई। ओबर गाड़ी जो है वो हमें डिफेंस ले गई। यानी कि इस तरह हम लोग पूरी वारदात करने के बाद वापस आ गए। मैं डर के मारे, शराज कहता है, इसलिए नहीं बता रहा था कि ये ना हो अर्गमान जो है वो मुझे भी गोली मार दे, क्योंकि मैं जो था वो प्रूफ था जो अर्गमान के साथ साथ था। अब वो कहता है कि अर्गमान भी पीता था, अर्गमान के तमाम दोस्त भी जो है वो नशा करते थे। इन लोगों ने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ था जिस कॉल सेंटर पे ये जो है लोगों के साथ जो राब्ता करते थे और मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियो है बना बना कर वायरल करते थे। इसके अलावा उसने कहा कि जो मार्शल नाम की लड़की है ये भी पार्टी में आती थी। कहता है मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मुझे इतना पता था कि जो अर्गमान है इसकी दोस्ती जो है वो नशा बेचने वाले और नशा पीने वाले लोगों के साथ है, क्योंकि इसके पास जो है 100 के करीब गार्ड थे जो उसने अभी हाल ही में फारग किए हैं। और अपनी गाड़ी के आगे इसने आर्मी लिखा हुआ है क्योंकि जो सब लोग हैं स्कूल कॉलेज वाले और इसके घर वाले सब इसको अरमी के नाम से पुकारते थे। और इस तरह पूरी वारदात हुई जो कि शराज ने अपने मुंह से खुद बताई कि अर्गमान ने किस किस तरह जो है मुस्तफा को कहां कहां ले जाकर मारा और किस तरह घर वापस आया। अब शराज जो है वो भी पकड़ा जा चुका है और पुलिस की हिरासत में सबसे पहले इसका ये इंटरव्यू है।